विदाता तेरे या दीन चैलाला बना चैलाली सवरिया। सुनरा ने दिमाग लगायो सोने से बनने लगायो। ए सुनरा तेरे दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। शादी नहीं कर सकता। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी और तो यावत दे निकार करे तेरी। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। विवाह नहीं करूंगा। रानी ने जवाब दियो नाथ अगर आप विवाह नहीं करोगे तो निश्चित है कि ये वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचिए विवाह तो करना पड़ेगा। राजा बोले अरे यो पगली जिद मत करे बहुत पछताएगी। रानी बोली महाराज वो सब छोड़ दो आप विवाह कर लो। तो रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की आई है। सुरुचि हम सुरुचि उसे कहते हैं जिसकी स्वयं में रुचि हो, जिसकी स्वयं में रुचि हो, जो अपना वह शरीर देख देख के चले वो सुरुचि है। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा जा छोटी बहन को लेके आरती उतारी चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले जी। अगर उनका हो गया विवाह तो हमें क्यों लेके आए हो? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वह भोग करन को काफी थी मोए भार झोंके वे। अब इतना ही एहसान करो डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो मोको पीहर को पठवा दो। महाराज उत्तानपाद को खबर दी गई इधर आइए नाथ।
राजा उत्तान पाद टकटकी लगाए के देख रहे यरी उपगली, मैंने तो को पूरी रात समझायो लेकिन तेने हमारी एक बात नहीं मानी। पीठ फेर के राजा उत्तान पाद रोए। राजा जैसे ही रोया तो बड़ी रानी ने झपट के महाराज के पांव पकड़े, क्या कर रहे हो नाथ? एक विश्वास पे शादी कराई। और दादा विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बड़ी रानी ने जवाब दियो कि ये इज्जत है तो फिर ठीक है, महाराज का इतना नाम है। और एक बात बुजुर्ग आप अच्छे से जानते हो कि इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। सुरुचि के पैर पकड़े बड़ी रानी ने, बहना कैसी बात करती है, मेरे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी, डोला वापस ना जाने हैं। बोले बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे तू पागल हो गई? मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तुझे पानी भर के लाऊंगी, नहलाऊंगी, पैर दबाऊंगी। जवाब दियो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस चुपचाप डोला वापस भिजवा दे। राजा उत्तान पाद बड़े व्याकुल है। एक बात बोलूं, बेटा आपका कहीं बाहर से पिट के आए तो घर पे लगता कि माँ बाप संभाल लेंगे, है ना, मतलब माँ बाप उसको धीरज दे देते हैं। और जब माँ बाप हाथ उठाते तो औलाद को ये लगता है कि हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़ी रानी को ये अंदर से लगता था कि छोटी बहन हमें गले लगाएगी, आएगी, मैं उसके बालक को अच्छे से रखूंगी, प्रेम दूंगी। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो गया। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी बात कही कि कामवाली थी, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और कहा देख माँ जे हीरा है। कामवाली वह हीरा को लेके बोली, फेंक के बोले कहां से उठाए लाओ, जो कांचों को टुकड़ा है। लड़का चला गया, वह हीरा को लेके कामवाली सुनार के पास पहुंची, बोली भैया देखो तो ये हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, जब आप विचार कियो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे जे कह दी कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा लंबो फेंको, जवाब दियो कहां से उठाए लाई, जो कांच का टुकड़ा है। कामवाली चली गई, सुनार वह हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। हीरा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। जौहरी ने जब हीरा को देखो तो विचार कियो कि अगर हमने जो सुनार से कह दी कि ये हीरा है तो इसे पैसे देने पड़ेंगे। सुनार के सामने जौहरी ने वो हीरा लंबो फेंक दियो। हीरा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं, लेकिन वह हीरा के 1 से 2 टुकड़ा है गए। तो व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे, बोले कामवाली ने फेंका तुम नहीं टूटे, सुनार ने फेंका तुम नहीं टूटे, लेकिन जब ये जौहरी फेंक रहा है तुम क्यों टूट गए? तो वो हीरा जवाब देता है कि भैया आप एक बात सुनो, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, न वो माँ जानती थी कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दे तो दुनिया में टूटने के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। जब अपने ही पहचानना बंद कर दे, अपने ही फेंकना शुरू कर दे, तो फिर आदमी को दुनिया में कुछ नहीं दिखता। बोलिए गोविंद भगवान की। वही हालत आज मैया सुनीति की है। छोटी बहन पे बड़ो विश्वास, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से अटे पर खड़ी हो जा चिड़िया और काग उड़ाएगी। एक शेर जो मिलेंगे नमक रख के पीस के उनको खाएगी। शर्त मंजूर है। आप सोचिए संतान के लिए लोग क्या क्या करते। अगर कोई डॉक्टर बोल देना कि 10-20 करोड़ रुपए लगेंगे तो आदमी खेती बेच दे पुत्र की प्राप्ति के लिए या पुत्री की प्राप्ति के लिए। और भाई संतान अगर बड़ी होकर के
माँ बाप को सुनाना शुरू कर दे और माँ बाप से बदतमीजी शुरू कर दे तो इससे बड़ा कष्ट कहीं दुनिया में दूसरा नहीं होता। फिर माँ बाप को लगता है कि इससे अच्छा मेरे कोई संतान न होती तो मैं बहुत खुशी रहता। बड़ी बुरी हालत। मैया सुनीति हाथ में बांस मोटी सी साड़ी पहन के चली।